तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरह से चल रही होगी। आज डिस्कस होने वाला है बेस। हमने कल बताया था एसिड के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेसेस क्या हैं? तो बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट। यानी जो हमारे बेस होते हैं, क्षारक जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्षार नहीं क्षारक कहते हैं। जो क्षारक होते हैं वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में कैसा होते हैं, बीटर, कड़वे लगते हैं। बाद में कैसे होते हैं, कड़वे। और सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और उसके ऊपर जैसे हम क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर ले आते हैं तो कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लू में। इसका मतलब कौन सा केमिकल है, वो है बेसिस। तो जो क्षारक होता है वो स्वाद में यानी टेस्ट में कैसा होता है, बीटर होता है। और उसके ऊपर जिससे हम टच कराते हैं क्या, लिटमस पेपर, कौन सा, रेड लिटमस पेपर पे जैसे ले आते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू हो जाता है। इसका मतलब जो केमिकल सब्सटेंस वो है वो कैसा है, वो बेस है। तो बेसिस क्या है, तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस, यानी जो बेसिस होते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, विच आर बीटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और ये जैसे टच में आते हैं किसके, रेड लिटमस के टच में आते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं नीले लिटमस। यानी लाल को क्या करता है, नीला, यानी रेड टू चेंज होता है ब्लू। यानी कोई केमिकल है, आप केमिकल को आप टेस्ट करेंगे, अगर बीटर आ गया, कड़वा आ गया तो कहेंगे वो क्या है, वो बेसेस है। लेकिन आप सबको जो है टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको कैसे पता करेंगे, तो रेड लिटमस पेपर इसके ऊपर ला कर रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो उसका कलर जो होगा चेंज होगा, और चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्लू। इसका मतलब जो इसमें केमिकल भरा हुआ है वो कैसा केमिकल है, तो है बेसिस है। इसका ठीक उल्टा हमने कल अपोजिट बताया था कि इसका एसिड के बारे में, इसका ठीक वर्क हो रहा था एसिड में। अगर आपको बेस तैयार है तो एसिड तैयार हो जाएगा, और एसिड तैयार तो बेस भी तैयार कर सकते हैं। तो फिर चीज उसमें जो हम एसिड था, एसिड में हमेशा प्लस आयन, कौन सा आयन होगा है, प्लस। लेकिन हमारा जो आपका क्या है, बेसिस है, इसमें कौन सा आयन होगा, आपका आएगा माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। यानी OH आयन, कौन सा आयन होता है, OH आयन देता है। जबकि एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है तब पॉजिटिव आता है। क्या आपको ध्यान देना है, आपके बेसिस में क्या होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, OH आयन। जबकि एसिड में आपके क्या होते हैं, एसिड में आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और बेसिस में जो होता है OH आयन होता है जो नेगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है। हम लोग पढ़ते हैं एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सेम इसका पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब बेस का जो रासायनिक गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टीज का केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन विथ मेटल, पहला हम हेडिंग देंगे इसमें क्या, रिएक्शन विथ मेटल। उसमें भी हम लोग पढ़े थे रिएक्शन विथ मेटल, इसमें पढ़े रिएक्शन विथ मेटल। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब ऐसे बेसिस जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सांड, अधिक मजबूत होता है बेसिस, यानी अधिक वो क्या हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है। रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, यानी जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो रिएक्ट, ठीक, दो प्रकार के बेसिस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है और एक वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, किसी एक्टिव मेटल के साथ जब भी वो क्या करता है, रिएक्ट होता है, तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा क्या निकलता है, हाइड्रोजन। एसिड में हम लोग पढ़े तो वहाँ भी क्या निकला था, आपका हाइड्रोजन गैस निकला था, और उसके साथ साथ क्या बना था, सॉल्ट। सेम वही प्रोसेस यहाँ लिखना है कि अगर किसी भी आप मेटल को अगर रिएक्ट कराते हैं किसी बेस के द्वारा, तो हमेशा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और इसके साथ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ जिंक क्या है, एक मेटल है, और NaOH क्या है आपका, एक बेस है। यहाँ बेस को हमने बेस का एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें OH आयन देख रहे हैं, OH आयन सब में आ रहा है, इसका मतलब सब के सब क्या है, बेस है। जहाँ OH आयन दिखाई देगा उसमें समझिए क्या है, बेस है। वो कौन रहा था, ब्रांस्टेलारी के अनुसार नहीं, हाँ ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार होगा, आर्हेनियस जो थ्योरम है उसके अनुसार जो बेस वही होते हैं जिसमें क्या थे, OH आयन होते हैं। और उसके बाद रिएक्टिव विथ द मेटल, तो हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग जो बेसेज है वो रिएक्ट होते हैं किसी एक्टिव मेटल के साथ, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आप पढ़े हैं, जैसे एसिड पढ़े वैसे बेस भी पढ़े हैं। अगला इसमें है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब जो हमारे बेसेज होते हैं, आप किससे रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटेलिक, यानी वो मेटल नहीं होंगे लेकिन उस मेटल के क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे। तो जो मेटल उसके ऑक्साइड के साथ जब हम बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा साल्ट और क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर। क्या बनता है, साल्ट और वाटर। पीछे हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। तो हमने लिखा कि बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल में
ये आपका क्या है, आप जानते हैं कि सी एक जो है कार्बन एक नॉन मेटेलिक है और ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया, रिएक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल है और ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब इसको जो है ये क्या है, बेस है, इसको हमने रिएक्ट करा दिया है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ये साल्ट हो गया और ये H2O हमारा क्या हो गया, वाटर प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। थर्ड नंबर पर हाँ ये एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिखेगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। अब हम एसिड बेसिस पढ़ लिए और एसिड्स पढ़ लिए, अब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो देखेंगे क्या प्राप्त होने वाला, क्या हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। यही आपको याद रखना है, जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमेशा साल्ट और हमें क्या प्राप्त होंगे, वाटर प्राप्त होंगे। ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम जानते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन, ठीक है, नोन, ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलिज्म रिएक्शन। यानी ये क्या है, न्यूट्रलिज्म मतलब कि ये जो होता है उदासीनीकरण क्रिया होती है, यानी उदासीन हो जाता है, यानी उसका जो पीएच वैल्यू देखेंगे वो हमेशा क्या 7 हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट तैयार होगा उसका पीएच वैल्यू क्या 7 होगा। तो यह जगह न्यूट्रलिज्म जो होता है, यानी इसका मतलब का उदासीनीकरण क्रिया, यानी कब, जब एसिड और बेस को जब भी हम क्रिया कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हमेशा क्या तैयार होने वाला है, हमेशा साल्ट और वाटर तैयार होगा। और ये जो प्रोसेस या ये जो रिएक्शन है, ये न्यूट्रलिज्म रिएक्शन कहलाता है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे इसको, आपको क्या करना है, बस एक बेस ले लेना है और एक क्या लेना, एसिड, और दोनों को रिएक्ट करके देखिए क्या आपको वाटर और आपको जो साल्ट तैयार हो रहा है। देखिए HCl एक क्या है, HCl आपका एक ये क्या है, ये एसिड है, और NaOH क्या है, अभी हमने बताया ये बेस है। इसको रिएक्ट कराएंगे, ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस। अब देखिए ये प्लस जो है इस माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस OH आयन है, इस H से कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनाएगा, H2O जल। इस तरीके से साल्ट हो गया और एक आ गया वाटर। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमेशा साल्ट और क्या बनाते हैं, आपका वाटर बनाते हैं, इसको जानना है। और ये जो क्रिया होती है उदासीनीकरण क्रिया, न्यूट्रलिज्म क्रिया जो है रिएक्शन होता है। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।